लीडर है, ऐसे न कभी थे न कभी मिलेंगे और यही आपका बेड़ा पार करेंगे। इनके बिना आपका बेड़ा पार करने वाला कोई नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने पॉलिसी रखी है वो परमानेंट पॉलिसी पेंडिंग रही, जो हमारा बाकी जो सिस्टम है वो डेथ केस है, उनको तो कुछ सेशन मिला है। रवि जी हर बार लॉलीपॉप क्यों मिलता है? हर बार सरकार की तरफ लॉलीपॉप क्यों देते हैं? ये सरकार का लॉलीपॉप नहीं है। ये नलायक लोग ना आज राजनेता नहीं दे रहे, ये अपने परिवार देगा ये और जनता के नेता नहीं है, जिस वजह से ये सिर्फ जनता के लॉलीपॉप देते, बाकी सारा के फायदे वो अपने पास होंगे। आगे तो देखो पिछले असेंबली सेशन लग गया, पहले जनता के काम करने वास्ते असेंबली लग रही, जनता के आगे बिल पेश होते पास होते। इस बार असेंबली सेशन जितने भी बिल पेश होए या पास होए वो सारे एमएलए वास्ते पास होए, चाहे उनका करे लोन वादा बिल होए या गड्डियां का लोन होए या तनख्वाह बनाने होए चाहे सीडीए बनाने होए, सारे काम जितने भी होए एमएलए वास्ते होए। जनता बेचारी आज भी दिखाई कि वो लोग कुत्ते के जेडे टोकियां दवाई बोर्ड मंग रहे आज आने टोकियां दवाई है। ये नलायकी जड़ी है, ये सरकार दी है, सरकार के बैठे राजनेता जेडे अपने आप की नेता समझ रहे नेता है, आज नुमाइंदे आप पब्लिक ऐसे नेता की चुल्लू पर पानी की मानना चाहिए। वोट लेने के समय बड़े-बड़े बातें कि डेली विजिट की पक्का किया जाए, फिर लॉलीपॉप नहीं देने। तो मैं क्या लॉलीपॉप भी जो भी करा है उनके शब्द बिना सामने नहीं आवाले, ये सामने नहीं कर सकते। आज बड़ी खुशी की गल है जो मुर्दा पानी मिलेगा। ये डेली विजिट सराय का सबसे ना ये अपनी पॉलिसी बात कुछ भी याद कर जाएगा। ये मातू मुर्दा सोचा है कि मैं इधर को बचिया नटिया का अपना टाइम पूरा कर लेगा, ये होने वाला नहीं है। एक ना एक दिन तुझे पॉलिसी देने पड़नी है, बेहतर ही होगा इज्जत करने देगा तो सरकार बची रहोगे, नहीं तो सरकार भी जानी ये तेरा भी काम नहीं होना। उसके खिलाफ कितनी तरफ जा आज दो जगह होना, एक दिन की कोठियां पानी बंद तो दूसरा साइकिल का जाओ। आपकी जगह अपील कर अपनी तरफ सारी ये अपील सारा 64 इंप्लीमेंट करो, डेली वेजेस की रेगुलाइज करो, डेली वेजेस का क्रिमिनल जेडी पेंडिंग तनख्वाह रिलीज करो ते मिनिमम वेज का दिल्ली यूटी लागू करो। ये राज्य राज्य तक कोई खासी होने नहीं है। बिल्कुल डीपीएचसी डेली वेजेस की गल करते हैं इस वेले जनाब आज फिर सड़क पर निकलने की तैयार है और बड़े-बड़े जिन्ने भी एमएलए है उनकी कोठियां का घेराव करना। तुम देख सकते हो बड़ी तादाद में सारे डेली वेजेस आज सड़क पर निकलने वास्ते तैयार है। पूरे ऊपर बिल्डिंग तक देख सकते हो हर एक डेली वेजेस अपने घर बैठे है। गरीब तबके के लोग है जेडे कई सालों से अपनी मांगा के लिए बैठे हैं मगर इनकी मांगा पूरी नहीं की जाती है। मगर वोटा के समय जनाब उमर सरकार ने बड़े-बड़े दावे किए कि डेली वेजेस की पक्का किया जाएगा, 200 यूनिट फ्री दी जाएगी, मगर सारे वादे जितने भी आए सारे झूठे हुए। जिसके बाद डेली वेजेस आज फिर एक प्रदर्शन जरा जम्मू के बीसी रोड से दिखने को मिला रहा है और कुछ देर बाद इन्हें जनाब सड़क पर निकला और एमएलए की कोठियां का घेराव। सर क्या कहोगे? मैं आपके चैनल के वास्ते से लेकिन ये वीडियो जो मैं कह रहा हूँ ये उमर साहब को बोलना चाहिए। मैंने पहले एक बार भी उमर साहब को एक प्रोटेस्ट में अपनी ये टोपी दिखाई थी और उमर साहब को याद दिलाया था कि उमर साहब जैसे तूने टोपी सामने रख के वोट लिए थे इसी तरह मैंने उसको पहले एक बार ये टोपी दिखाई थी। आज मैं दूसरे बार फिर ये टोपी उमर साहब को दिखाना चाहता हूँ और इसलिए कि हमारा मसला हल करे। क्या उमर साहब आपको इतना इंसाफ नहीं है कि अगर हमारे आपके घरों में लेडीज नहीं है, ये हमारे लड़कियां हमारे ये जो बहनें क्या प्रोटेस्ट में बैठी हुई है, क्या इनका इंसाफ उमर साहब आपको नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, मैं जावेद राणा से एक बात कहना चाहता हूँ, जब मार्च के आखिरी हफ्ते में उसने पेंडिंग वेजेस के लिए 200 करोड़ का ऐलान किया था वो आज तक नहीं हुआ और मैंने उस वक्त कुछ कर्जा निकाला है और मैं आप खुदकुशी करने के लिए जा रहा हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं आपके वसालत से कि इसका मेरे कत्ल का जिम्मेदार वो हमारे पेची मिनिस्टर रहेगा, क्योंकि जब उसने ऐलान किया कि 200 करोड़ में रुपया रिलीज करूंगा तो मैंने ओदा निकालना शुरू किया। अब कर्जदारों ने मुझे तंग किया है, अब मैंने खुदकुशी कर ली है और उसका जिम्मेदार उमर अब्दुल्ला साहब और हमारे चीफ जल शक्ति के मिनिस्टर रहेंगे। और हमें मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग होंगे जो खुदकुशी करने पे तैयार हैं। हम फाका कशी लेकर घर से आए हैं, हमने रोटियां घर से उठा के लाई है और जम्मू के सड़कों में खा रहे हैं। इतना इंसाफ सरकार के पास नहीं है। बराए मेहरबानी करके हमारा मसला हल कीजिए वरना हम खुदकुशी करने के लिए तैयार हैं। आपके समय बहुत बड़े-बड़े दावे किए गए थे कि डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा, 200 यूनिट फ्री दी जाएगी, मगर उसके बाद सब जितने भी वादे किए सारे के सारे खोखले निकले। ये सारे के सारे खोखले निकले। आपने देखा भाई मीडिया के सामने जावेद राणा ने 200 करोड़ रिलीज करने का वादा किया था अप्रैल के लास्ट हफ्ते में। कहां है वो झूठे वादे? और जब ये इलेक्शन का दौर आता है फिर किस मुंह से टोपियां दिखाते हो? प्लीज हमारे लिए हमें खुदकुशी करने से बचाओ और हमारा जो ये वादे हैं वो पूरा करो। हर बार डेली वेजेस को लॉलीपॉप क्यों दिया जाता है? बस यही तो वजह है ना, ये हमें जैसे वो बाल क्रिकेट नहीं खेलते हैं, एक के पास बैट है और दूसरे के पास बॉल है। अब पता नहीं है बैटिंग एनसी कर रही है और बॉलिंग बीजेपी कर रही है, या बीजेपी बॉलिंग कर रही है तो एनसी बैटिंग कर रही है। तो बाल जो है वो हम बेचारे गरीब लोग हैं, एक फेंकता है दूसरा मारता है, दूसरा फेंकता है दूसरा मारता है। हमें बाल के मानस में इन्होंने रखा है। अगर ये करने पे आएंगे जब अपने लिए 3 लाख सैलरी कर दी तो क्या डेली वेजेस के लिए इनके पास कुछ नहीं है? वो कमेटी 6 महीने की उमर साहब यही कहा, अब तो 8-9 महीने जा रहे हैं। क्या अगर उन्होंने हमारा कोई डॉक्यूमेंट सही तरीके से उमर साहब को नहीं, हुकूमत को नहीं दिए होते, क्या उमर साहब को चाहिए था उनको पूछना भाई आपने 6 महीने में कितना काम किया डेली वेजेस का? कहीं नहीं है। अभी तो बड़गांव में चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर अपने काम काजों के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। क्या लगता है इस बार उनको वोट मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? जब ये हम काम ही नहीं कर रहे हैं तो वोट कहाँ मिलेंगे? आप फाइनली गाइस यहाँ पर ये जो आपने वीडियो क्लिप देखा ये डेली वेजर्स के रिगार्डिंग था। तो यहाँ पर अपनी सरकार से, अपने एलजी साहब से, अपने सीएम साहब से और बाकी अपने प्रधानमंत्री साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारी जम्मू एंड कश्मीर के जो हालात है डेली वेजर्स भाई बहनों की, जैसे कि एसपीओ से, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आशा से, आयास है, हेल्पर्स है, पीएचई डिपार्टमेंट के वर्कर्स है, खेल के वर्कर्स हैं और इसी तरह से डेली वेजर्स जो जंगलात में काम कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के ये जो डेली वेजर्स भाई बहन हैं इनका ये जो मसला है जैसे कि मिनिमम वेज एक्ट लागू होना और इसी तरह से बेसिक सैलरी को इंक्रीज़ करना, इनको परमानेंट करना, वो हल होना चाहिए। जिस तरह से बाकी यूटीज़ में है, जैसे यूटी दिल्ली, यूटी लद्दाख या बाकी लक्षद्वीप, इसी तरह से बाकी यूटीज़ है जैसे कि यूटी अंडमान निकोबार, बाकी जितने भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अलावा जितने भी हमारे हिंदुस्तान में ये जो डेली वेजर्स भाई बहनों का मसला है वो ऑलरेडी हल हो चुका है। तो उसी प्रकार से
अगर हम बात करेंगे नई यूटी जो यूटी लद्दाख है वहाँ पर भी जो मतलब ये जो डेली वेजर्स का मसला था वो भी वहाँ पर हल हो चुका है। मिनिमम वेज एक्ट लागू हो चुका है, बेसिक सैलरी इंक्रीज़ हो चुकी है डेली वेजर्स भाई बहनों की। उसी प्रकार से हमारी जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी डेली वेजर्स भाई बहनें जो संघर्ष कर रहे हैं, आए दिन वो हड़ताल पे जाते हैं और उनकी सिंपल सी यही डिमांड है कि हमारी सैलरी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए और बाकी बेसिक सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए। इसी तरह से एसपीओज़ भाई बहनें इनकी भी सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए, बेसिक सैलरी अच्छी खासी होनी चाहिए उनकी भी। तो यही रिक्वेस्ट मैं अपनी सरकार से, एलजी साहब से, मनोज सिन्हा साहब से, सीएम साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब से, इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनकी ये जो डिमांड्स है वो प्लीज़ पूरा किया जाए। बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा, चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल को कीजिएगा, साथ ही साथ फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।